नमस्कार साथियों, मैं गौरव पवार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो देखो, कल हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लेक्चर में मौलिक अधिकारों पर चर्चा चल रही है। और मौलिक अधिकारों में कल हमने बात की थी, अनुच्छेद 12-13 पढ़ा था हमने। उसके अलावा कितने मौलिक अधिकार हैं उन पर भी हमने चर्चा की। देखो, तो आगे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है आपका, वो है, इसे कहा जाता है समानता का अधिकार। क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहा जाता है यानी कि राइट टू इक्वलिटी। देखो, जो समानता का अधिकार होता है, अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें मैंने अभी आपसे कहा कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। देखो, मैं आपको सारे के सारे अनुच्छेद का एक की पॉइंट बताता हूं। देखो, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। देखो, 14 है, इसमें आप एक शब्द याद रखें, विधि। विधि शब्द कहाँ है? अनुच्छेद 14 में होगा, विधि के समक्ष समानता। 15 में है आपका सार्वजनिक स्थान पर अगर आप प्रवेश करते हो, आपका होटल, मनोरंजन स्थल, दुकान, ये सब क्या है? सार्वजनिक स्थल की समानता होगी। अगला है नियोजन, यानी नियुक्ति होगी तो नियोजन से संबंधित चीजें हैं आपकी इसमें। और 17 है आपका अस्पृश्यता, और 18 है आपका उपाधियों का अंत। बात समझी कि नहीं आपने? यहाँ तक देखो, तो ये क्या है, सबके सब की पॉइंट है आपके। क्या है ये? की पॉइंट है आपके। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सको। सबसे पहले हम लोग इसमें चर्चा करते हैं अनुच्छेद 14 की। देखो, हम बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है हमसे। अनुच्छेद 14 में कहा गया है आपका कि विधि के समक्ष समान। देखो, मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूं, अनुच्छेद 14 में क्या है। इसमें है विधि के समक्ष समानता। क्या है इसमें? विधि के समक्ष समानता है। देखो, जो विधि के समक्ष समानता है, ये कहां से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी ब्रिटेन के संविधान से। मतलब अलग से ध्यान रखें आप, ये कहां से है? ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? राज्य किसी व्यक्ति को, क्या देखो मैंने कहा आपसे, इसमें कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समान क्या करेगा? विधि के समान, विधि की समानता देगा। क्या करेगा? विधि की समानता देगा। और विधि के क्या करेगा? विधि का समान संरक्षण प्रदान करेगा। क्या करेगा उसको? विधि का समान संरक्षण क्या करेगा? उसको प्रदान करेगा, जो अनुच्छेद 14 में कहा गया है। देखो, व्यक्ति से मतलब क्या है यहाँ पर? व्यक्ति से मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर नागरिक भी हो सकता है, ठीक, गैर नागरिक भी हो सकता है, या उसके अलावा कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक। मतलब कि जो अनुच्छेद है आपका नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो बात स्पष्ट हुई आपकी। मैंने कहा आपसे अनुच्छेद 14 हमारा स्पष्ट हो गया पूरा का पूरा। देखो, अब हम लोग बात करते हैं अगला अनुच्छेद नंबर 15। देखो भाई, अब हम लोग क्या बात करते हैं? अनुच्छेद 15 पर देखो हम लोग आ जाते हैं। अनुच्छेद 15 में जो है 5 आधार है। कितने आधार है? देखो, 5 आधारों पर समानता दी गई है। देखो, इसमें क्या, अगर हम बात करें इसकी, देखो, तो जो 15 है इसमें क्या है आपका? धर्म, मूलवंश, क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या करेगा? राज्य क्या करेगा? राज्य विभेद नहीं करेगा। क्या करेगा भाई? कोई व्यक्ति धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, मूल वंश किसी वंश का है वो, जाति से कुछ भी हो सकती है, लिंग मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, जन्म स्थान चाहे जन्म यूपी में हुआ हो तो जन्म आपका बिहार में हुआ हो, सबके समझ क्या है? समानता रहेगी। देखो, अगर हम बात करें विभेद कहाँ नहीं करेगा, तो आप इसमें मैंने कहा सार्वजनिक स्थानों पर। कहाँ होगा? जो आपके सार्वजनिक स्थान है, जैसे देखो इसमें मैंने कहा आपसे, आपका होटल हो गया,
उसके अलावा शैक्षणिक संस्थान हो गए, क्या हो गए, शैक्षणिक संस्थान हो गए, और उसके अलावा मनोरंजन स्थल हो गए। ये नहीं कि साहब कोई व्यक्ति काला है गोरा है कि व्यक्ति काला व्यक्ति होटल में जाएगा और गोरा व्यक्ति होटल में नहीं जाएगा। शिक्षा पाने का अधिकार केवल हिंदुओं को है, मुस्लिमों को नहीं। तो ये सब क्या है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें आपका क्या होगा, सबके समक्ष समानता आपकी रहेगी, ठीक। या उसके अलावा आपके सब तालाब है या कुआं है, ऐसा नहीं कि साहब तालाब में क्या करेंगे कि केवल गोरे गोरे लोग नहाने जाएंगे, काले लोग वहां पर नहीं जाएंगे। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपका बात समझ में आती है आपके पूरी? यहाँ तक देखो, इतनी बात हमने की यहाँ तक। देखो अब इसमें अगर हम बात करें, अनुच्छेद आपका 15 है, देखो ये क्या है, केवल नागरिक, किसको है, केवल नागरिकों को दिया गया है ये वाला आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि केवल नागरिक मतलब है कि ये विदेशी लोगों को नहीं दिया गया है, जो केवल नागरिक होंगे उन्हीं को क्या होगा, ये अधिकार दिया जाएगा। देखो अगर ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद नागरिकों को दिए गए हैं केवल, तो अगर हम बात करें, ध्यान रखें आप, 15, 16, 19, 29 और 30 ये अनुच्छेद ऐसे हैं, क्या है, जो केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, औरों को नहीं दिए गए हैं। बात समझ आई आपको पूरी? देखो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर अपवाद क्या है, देखो तो अपवाद की अगर हम बात करें तो अपवाद क्या है, देखो इसी का अनुच्छेद है आपका 15(3). अपवाद है आपका स्त्रियों और बच्चों की, क्या है, देखो स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। स्त्री का मतलब देखो जैसे क्या हो गया इसमें आपका कि भाई जैसे आपका चलता महिला आयोग की स्थापना क्या की गई है, स्थापना महिला आयोग की स्थापना की गई है, या नारी सशक्तिकरण चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है। या बच्चों के लिए जैसे क्या है, शिक्षा का प्रावधान है, ये क्या होंगे, ये मतलब अपवाद में है शिक्षा का। ये चीज आप देखते भी हो कि देखो जैसे महिला है तो क्या करते हैं आप लोग, भाई महिला है तो महिला आगे बैठती है, साइड में अलग से बैठती है, महिला को अलग से मतलब मर्यादा दी जाती थी। इसी क्या है, ये चीज हम लोग देखते भी हैं। बात समझी पूरी? यहाँ तक देखो क्या करा, अपवाद में क्या हुई चीज, अपवाद में हो गई आपकी यहाँ तक। देखो अब इसके बाद हम लोग इसी में बात कर लेते हैं आगे के लिए। देखो कि आखिर आरक्षण वाला क्या मामला है, देखो इसमें देखिएगा, इसी के में मतलब हम लोग बात करते हैं आगे के लिए। देखो इसमें अनुच्छेद आपका है 15(4). इसमें क्या है कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान क्या है भाई, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान। देखो जो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रावधान का मतलब क्या है, किसके लिए प्रावधान देखो है, तो देखो ओबीसी, एससी, एसटी, ये क्या है, इनके लिए आपने देखा कि साहब फीस क्या है, एससी के लिए फीस कहीं फ्री रहती है, ओबीसी के लिए क्या है अलग से प्रावधान होते हैं। तो ये क्या है, शिक्षण संस्थाओं में क्या होंगे कि जो शिक्षण संस्थाएं होंगी वहां पर इनको क्या गया है, छूट दी जाती है, कुछ विशेष छूट दी जाती है। जैसे आपने देखा फॉर्म भरते समय भाई जनरल की फीस 400 है, ओबीसी की 200 है, एससी की 100 है। तो ये सब क्या है, अलग अलग से तो आरक्षण दिया गया। आरक्षण क्या है, अपवाद में है। अगला है आपका 15(5). देखो इसमें क्या है कि जो प्राइवेट संस्था है, क्या है भाई, ये तो हो गया सरकारी, ये क्या है कि जो प्राइवेट है वहां भी आरक्षण क्या हुआ, प्राइवेट संस्थाओं में, ठीक। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण देखो 15(6). देखो ये क्या है, इसमें क्या करा गया, देखो आपको पता होगा ये वाला, ये कब जोड़ा गया, देखो इसको जोड़ा गया है 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया है इसको। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या करा गया है कि 10% सवर्ण वर्ग का आरक्षण, मतलब कि जो लोग जनरल कैटेगरी में आते थे, अगर वो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, क्या है वो लोग, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो क्या करेंगे भाई कि अगर सवर्ण लोग, सवर्ण का जनरल जो लोग होते हैं, अगर वो आर्थिक रूप से क्या है, अगर वो क्या है
आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनको क्या होगा, 10% जो है ये सवर्ण आरक्षण दिया जाएगा, मतलब 10% का आरक्षण प्रावधान दिया गया है। क्या करेंगे वो एक अपना सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो ध्यान रखें जो लोग जनरल में हैं अगर लाभ ले सकते हैं इसका, ठीक है। इसके लिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो सब लिमिटेशंस डिपेंड करता है तो सर्टिफिकेट आपका बनता है। तो बात समझिए, अनुच्छेद 15 की हमने बात की। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 पर। देखो हम लोग आते हैं, देखो अनुच्छेद 16 क्या है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, क्या है इसमें, लोक नियोजन में अवसर की समानता है। तो ये क्या है अनुच्छेद आपका, ये भी किसको, केवल नागरिकों के लिए है। ये किसके लिए, केवल नागरिकों के लिए है वाला अनुच्छेद आपका। देखो इसका मतलब क्या है कि राज्य के अधीन जो आपके पदों में नियुक्ति है और आपका क्या है, पदोन्नति नियुक्ति क्या है। देखो इसमें इसका मतलब क्या है कि जो राज्य के अधीन जो सभी पद हैं, राज्य के अधीन सभी पदों में नियुक्ति का प्रावधान क्या है कि जो मतलब जो वैकेंसी आती हैं, जो लोग वैकेंसी आती, तो ये नहीं होगा कि साहब केवल ओबीसी वाले ही जाएंगे, केवल जनरल वाले ही जाएंगे केवल इसमें। तो क्या होगा कि सभी लोग क्या होंगे, इसमें सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। देखो इसके लिए आधार की अगर हम बात करें, आधार कितने हैं इसमें, इसमें आपके 8 आधार हैं, सॉरी 8 नहीं 7 आधार है इसमें, 7 आधार है इसमें। सबसे पहले 5 तो वही है आपके, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास। कितने आधार है इसमें आपके, यहाँ पर है आपके 7 आधार, उसमें आपके थे 5 आधार। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत बार समझ में आती है पूरी बात है। देखो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या पदों में नियुक्ति है, और नियुक्ति के अलावा देखो क्या होगा इसमें, पेंशन में भी है आपका, कहाँ कहाँ चीजें हैं इसके अलावा पेंशन में भी है आपका, पदोन्नति में भी है, या अवकाश में भी है, तो छुट्टी सबको बराबर मिलेगी, ठीक है। अवकाश के बाद देखो इसमें क्या होगा, वेतन में भी है, पेंशन में, सब क्या है, सब चीजें आपकी क्या होंगी, सब में आपका समानता रहेगी। बात समझ लो कि नहीं आता। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर कि भाई इतनी बात हम लोगों ने बात की पूरी, हम देखो इसमें देखो अपवाद की अगर हम बात करें, अगर क्या काम है आपसे, अपवाद की अगर बात करो तो अपवाद क्या है, देखो इसी का एक अनुच्छेद है आपका 15(4). इसमें कहा गया है कि जो लोग पिछड़े वर्ग को विशेष छूट दी गई। क्या कहा गया इसमें, देखो कि पिछड़े वर्ग को क्या है, विशेष छूट दी गई है। पिछड़े वर्ग से मतलब होता है कि जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मतलब क्या है इसका, पिछड़े का मतलब क्या है भाई, पिछड़े वर्ग का मतलब ये है, क्या है, लोग सामाजिक व आर्थिक रूप से क्या है भाई, पिछड़े हैं। मतलब कि जैसे मैंने कहा इसमें आपका कि ओबीसी भी आ सकता है, ओबीसी पिछड़ा वर्ग, एससी भी आ सकता है, आपका एसटी भी आ सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आपके हाथ। देखो इसके साथ साथ इसमें एक आपका जोड़ा गया 15(4) के, क्या जोड़ा गया, 15(4) के जोड़ा गया। एक आप जोड़ा, देखो इसको जोड़ा गया था आपका 17वां संविधान संशोधन हुआ होगा, उसके तहत जोड़ा गया था आपका, इतना ज्यादा डीप में नहीं आता। इसमें क्या है, देखो इसमें कहा गया है कि प्रोन्नति में आरक्षण, किसमें आरक्षण कहा गया है, प्रमोशन। किसमें आरक्षण की बात की हमने, प्रोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन, प्रमोशन में आरक्षण है, ठीक। अब इसके साथ साथ जैसे हमने वहां 15(6) पढ़ा, वैसे यहाँ पर जो क्या है आपका अनुच्छेद है, इसका नाम है आपका 16(6). एक अब जोड़ा गया आपका, वही जोड़ा गया आपका 103वां संविधान संशोधन, जो हमने क्या 2019 में। इसमें क्या है, इसमें है वही वाली बात कि 10% सवर्ण
वर्ग को आरक्षण, किसको आरक्षण है? 10% किसको आरक्षण दिया गया है? जो सवर्ण वर्ग है, यानी कि जो मैंने अभी आपको समझाया था उसी को क्या है, आरक्षण देगा। इसमें बात समझे पूरी आपने यहाँ तक? इस तरीके से क्या हम लोगों ने ये पूरा का पूरा अनुच्छेद 16 हमने पूरा का पूरा पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला अनुच्छेद जो है 17। क्या बात कर रहे हैं? तो हम लोग अनुच्छेद 17 पर हम लोग आते हैं। अब देखो देखो जो अनुच्छेद 17 है इसमें क्या कहा गया? देखो इसमें बताया गया है आपका अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटच एबिलिटी। देखो क्या है इसमें? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो अस्पृश्यता का मतलब होता है कि क्या होगा कि जो राज्य होगा वो क्या करेगा? आचरण और व्यवहार में क्या है? आचरण व व्यवहार में समानता, मतलब कि छुआछूत वाली भावना इसमें आपकी नहीं रहेगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में वैदिक काल की बात करें हम लोग, तो वैदिक काल में क्या था कि अलग अलग वर्ग थे 4 से। मैंने कहा क्षत्रिय वर्ग था, ठीक है, क्षत्रिय के बाद शूद्र वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग था। इस क्या थे? अलग अलग वर्ग बनाए गए थे। उसमें क्या था कि साहब जो निचले वर्ग के लोग होंगे बड़े लोगों के पास नहीं जाएंगे, उनको छुएंगे नहीं। ये सब क्या था? मतलब उस समय छुआछूत वाली भावना थी। तो अब क्या है? छुआछूत वाली भावना नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार रहेगा आपका। देखो इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसमें, तो आप एक चीज समझेंगे। देखो अस्पृश्यता के लिए कि एक मैंने कहा आपसे कि जो संसद है वो अनुच्छेद 35 के तहत क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। क्या देखो क्या कहा कि संसद ने क्या करा? संसद ने अनुच्छेद 35 के तहत क्या किया है? देखो इसने एक कानून बनाया जिसका नाम है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ठीक है, मतलब कि अगर कोई अस्पृश्यता करता है तो कानून क्या बनाया गया? इसमें कहा गया कि अगर कोई ऐसा करता है तो क्या होगा कि 500 रुपए का जुर्माना होगा, उसको 6 माह सजा हो सकती है। क्या होगा भाई? 6 माह कारावास हो सकता है या उसको दोनों हो सकते हैं। बात समझिए आपने? यहाँ देखो अब आप कहेंगे कि वर्तमान में नाम ये नहीं है। देखो क्या होता है कि दूसरा 1976 में क्या हुआ कि इसका नाम परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? देखो 1976 में इसका नाम क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और इसमें क्या हुआ? देखो इसको कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। 55 मतलब वही रहा, लेकिन नाम इसका हो गया चेंज। तो बात समझिए आपने? क्या है कि छुआछूत वाली बात हम लोगों ने यहाँ से की, तो ऐसा कुछ नहीं होगा वर्तमान समय में। अब तो सब चीज क्या है? सबके लिए समानता दी गई है आपकी। ठीक है, अब हम लोग देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी का समानता देगा अगला अनुच्छेद, जो अंतिम अनुच्छेद है। देखो अनुच्छेद 18 देखो क्या है? 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। देखो भाई उपाधियों का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि साहब पुराने समय में क्या था कि कह दिया साहब कि किसी को शहंशाह उपाधि दे दिया आपने, किसी को बादशाह आपने उपाधि दे दी, किसी को खली कह दिया आपने। तो ये क्या होंगी?
ऐसी उपाधि आपको नहीं दी जाएंगी। अब क्या होगा, उपाधियों से क्या होगा, उपाधि नहीं दी जाएगी किसी को भी। तो उपाधि से क्या है, अंत करता, मतलब कोई उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। उपाधि का वजह से मैंने कहा गांव में होता है नहीं कि साहब कोई पढ़ा लिखा ज्यादा होकर ये वकील, तो वकील उपाधि दे दी किसी ने आपको, भाई उसने एलएलबी तो की नहीं है, वकील की उपाधि आपने उसको दे दी। या जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा तेज है, कहा कि ये डीएम साहब भी कुछ उपाधि दी जाती है, तो ऐसा क्या होगा, कोई उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। देखो भाई इसमें क्या कहा मैंने आपसे कि राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। क्या कहा था उसमें मैंने आपसे, क्या होगा कि राज्य क्या करेगा, राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर अपवाद वाली बात मैं अभी आपको बता दूंगा। देखो अपवाद क्या है, देखो आपको सेना / शिक्षा, मतलब कि सेना की क्षेत्र में उपाधि होती नहीं, जैसे मेजर, कर्नल, ये क्या है सब, ये सब आपकी सेना की उपाधि है। ये उपाधि क्या होंगी, दी जाएंगे आपको। ठीक है, तो सेना को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर क्या होगा, उपाधि आप बाकी उपाधि नहीं दी जाएगी। देखो अब आज शिक्षा की बात, मैंने कहा आपसे शिक्षा में मैंने क्या कहा आपसे, आपने कहा पीएचडी किया, क्या मिला आपको, डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिल जाती है। ठीक, या कोई व्यक्ति एलएलबी क्या है, उसको क्या करा हमने, वकील की उपाधि दी। तो ये क्या होंगी, ये उपाधि आपको दी जा सकती है, बाकी उपाधि आपको नहीं दी जाएंगी। बात समझी पूरी की पूरी यहां तक। देखो इसके अलावा बाद में देखो कंडीशन है आपकी, जैसे कि आपने सुना होगा कि भारत रत्न है, या इसके अलावा आपके पद्म पुरस्कार हैं। पद्म पुरस्कार की आपकी 3 श्रेणी होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये क्या होंगी, ये जो है आपकी, ये उपाधि नहीं है, ये क्या है भाई, ये जो है क्या है, ये सम्मान है। ये क्या है, ये उपाधि नहीं है, क्या है भाई, ये सम्मान है। इनको कब जोड़ा गया था, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें, ये आपका एक केस आया था, इसका नाम है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। कब जो बताया गया इस बारे में, एक केस था जिसका नाम था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। बात स्पष्ट हुई कि नहीं, यहाँ तक पूरी की पूरी हो गई, चीजें सारी समझी आपने यहाँ तक। देखो कि उपाधि, देखो इसके अलावा यहाँ पर एक चीज हो रहा है, अगर मैंने कहा कि ये क्या है कि नागरिकों को भी है, गैर नागरिकों को दिया गया है, कि अगर कोई व्यक्ति विदेश की उपाधि लेना चाहता है उसके लिए क्या होगा, देखो कि इसमें क्या होगा, देखो भारतीय नागरिक विदेश से उपाधि क्या करेगा, विदेश उपाधि कैसे लेगा, विदेश से उपाधि क्या होगा, ग्रहण नहीं करेगा। ग्रहण करेगा तो कैसे करेगा, जो ग्रहण होगी वो होगी राष्ट्रपति की, क्या करेगा, केवल राष्ट्रपति की सहमति से केवल ग्रहण कर सकता है। कैसे ग्रहण करेगा, राष्ट्रपति की सहमति से क्या कर सकता है, वो उसको प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने, अनुच्छेद 18 की हमने बात की। इस तरीके से क्या किया हमने आज इसमें, कि जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार था, अनुच्छेद 14 हमने पढ़ा, अनुच्छेद 15 हमने पढ़ा, 16, 17, 18, ये सब पे क्या किया हम लोगों ने चर्चा की। तो बात समझ में आई कि पूरी यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया कि इतनी बात पूरी की, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।